हमारे चुनाव अधिकारी श्री पुलिस देवांगन जी, न्यायाधीशक जगदलपुर, मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि यह आज हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रांतीय चुनाव है और इसमें प्रांताध्यक्ष का चयन किया जाना है। बड़े सौहार्दपूर्ण और अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हम लोग स्पेशल हैं, न्यायिक कर्मचारी हैं, तो कोई भी ऐसी कोई घटना ना हो जिसका असर सभी पे पड़े। और आप मेरे को आगे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जितनी भी यहाँ पर की जो हमारी कार्रवाइयाँ होती है सब ऊपर तक पहुँचती है। तो मैं प्लीज़ सबसे निवेदन करूँगा कि बड़े अच्छे से हम लोग सब एक हैं, कोई यहाँ पर अलग नहीं है। हमको एकता दिखाना है। हमारा जीता जो भी संगठन है हमको इतना मजबूत करना है और सबको एक साथ करना है। यहाँ पर कोई ये नहीं कि आज कोई अगर अध्यक्ष जीत जाता है और कोई हार जाता है तो वो हमारे से अलग नहीं है। सबको आमंत्रण है, जो लड़ना चाहता है मंच उसके लिए यहाँ पर है, आप आए, आप सबका स्वागत है। मैं शरद पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ आगे के संचालन की कार्रवाई के लिए। आगे का संचालन श्री शरद पटेल। मैं प्रांतीय निकाय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय जिला शाखा अध्यक्ष बिलासपुर की ओर से मुझे अग्रिम संचालन हेतु मांग सौंपी गई है। आशा है आप सभी गंभीरता से शांति बनाए रखकर अपनी आज की जो कार्यवाही है उसे संपन्न करने में मेरा एवं चुनाव अधिकारियों का सभी का आप लोग सहयोग करेंगे। अतिथि देवो भव के प्रतिरूप की पूर्ति करते हुए जिला शाखा बिलासपुर आपका सम्मान कर रहा है। उनके द्वारा किए जा रहे सम्मान के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा आज का कार्यक्रम जैसा आप सभी को विदित है एक समय सीमा में बंधा हुआ है। हम उस समय में थोड़ा सा विलम्ब चल रहे हैं, किंतु हमारी जो निर्वाचन की कार्यवाही हो वो समय में संपन्न हो सके, इसलिए जितनी शीघ्रता से हो सके हम अपनी चुनाव पूर्व के कार्यक्रम को संपादित करना चाहते हैं। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे चुनाव अधिकारी द्वय माननीय श्री पुलिस देवांगन जी, न्यायालय अधीक्षक जगदलपुर, श्री जगदीश प्रसाद रजक, प्रशासनिक अधिकारी रायगढ़, दोनों से निवेदन करता हूं कि मां भारती के चरणों में पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का कष्ट करें। बिलासपुर के साथियों से उनके सम्मान किए जा रहे कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और थोड़ा सा निवेदन करूंगा। कितने बजे है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए तैयार रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गा
धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बिलासपुर की शासियों से निवेदन करूंगा कि अपनी सम्मान किए जा रहे कार्य को गति प्रदान करें। वित्तमान प्रांताध्यक्ष श्री रसद सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा कि स्वागत में समय सीमा को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देने के लिए कृपया मंच पर आने का प्रयास करें। प्रशासनिक अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी माननीय पी के देवानंद सर एवं श्री जगदीश रजक सर, आपका हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती है एवं सभी जिला शाखाओं से उपस्थित सम्मानीय अध्यक्षगण एवं पदाधिकारी तथा बिलासपुर जिला न्यायालय के समस्त कर्मचारियों का मैं छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ठाकुर साहब। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का हमारा जो कार्यक्रम प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में है, तो आज की साधारण सभा इस बैठक में चुनाव की कार्यवाही को संपादित करने के लिए मैं माननीय उपस्थित दोनों चुनाव अधिकारीगण को अपना आज का कार्यक्रम संपादित करने के लिए माइक सहित मंच सौंपता हूं। आप सभी ताली बजाकर हमारे दोनों मुख्यातिथियों का हार्दिक अभिनंदन करें। धन्यवाद। दूसरे में श्री धीरज कॉलेजिया के अध्यक्ष तीसरा श्री महेश शेषपाल अध्यक्ष राजनांदगांव। चौथे में श्री दिनेश टेगवार अध्यक्ष कोरबा। पांचवें में है श्री राजेश वर्मा अध्यक्ष जांगीर। संजय थवाई अध्यक्ष रायगढ़। राकेश पांडे अध्यक्ष जसपुर। श्री राकेश सोनी अध्यक्ष अंबिकापुर। श्री संजय सोनी अध्यक्ष सूरजपुर। श्री संतू साहू कार्यकारी अध्यक्ष दंतेवाड़ा। श्री राकेश दास अध्यक्ष जगदलपुर। उसके बाद है श्री राजीव लोचन जोले अध्यक्ष महासुंदर। श्री गुलाब अध्यक्ष बड़ौदा। श्री नागेश्वर मौर्य जी अध्यक्ष धनुतरी। हेमंत साहू जी अध्यक्ष कौरला। श्री गौतम चंदेरिया जी अध्यक्ष बेमित्रा। वासुदेव तमोरी जी अध्यक्ष मुंगेरी। श्री आशुतोष शर्मा अध्यक्ष रायपुर।
श्री घनश्याम साहू अध्यक्ष बालोद। बालोद में अध्यक्ष बदल गए, अभी चुनाव हुआ। बालोद जिला से श्री लेखराज देवांगन जी। हो गया सर, कर दिए। श्री होरीलाल पटेल अध्यक्ष कांकेर। श्री मोहन सिंह देवांगन अध्यक्ष कोंडागांव। श्री प्रीतम अध्यक्ष बैकुंठपुर। श्री सुमन डहरिया अध्यक्ष कोरिया। और कोई अध्यक्ष जिनका नाम पुकारने से छूट गया हो? रेखराम जी दिनेश का छूट गया। दिनेश आ रहा है, महासमुंद छूटा होगा रास्ते में। दिनेश टेंगवार जी और जोले भी रास्ते में आधे घंटे पहुंचेंगे। अच्छा ठीक रास्ते में सर आधे 11 से 12। नामांकन पश्चात उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी 12 से 12:15। फिर मतदान कार्यवाही होगी 12:15 से 1:30 बजे के बीच। दो मिनट का समय बाकी है, उसके बाद हमारे चुनाव अधिकारी द्वय के समक्ष जो प्रांताध्यक्ष के पद के उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, नामांकन पत्र इस मंच से प्राप्त कर सकते हैं 11 बजे से। जिन उम्मीदवारों को नामांकन पत्र देना है वो आया और नामांकन पत्र देना देवांगन है, प्रांताध्यक्ष का उम्मीदवार होके मैं भी आवेदन दिया हूँ। जिला न्यायालय बीजापुर प्रांताध्यक्ष के लिए मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। कोरबा जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद मिश्रा। चलो, आप सभी का नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा, जिला अध्यक्ष रायपुर, आपका अनुरोध करता हूँ कर्मचारियों का विकास। मेरा भाई आपको समझता हूँ, बैठो
ट्रेन मतलब 5 चलान कर रेलवे कोर्ट में सिद्धार्थ अग्रवाल साहब लोकल अभिषेक शर्मा सर ट्रांसफर चालू है तो आवाज काफी है चालू है ना। मैं अनिल शुक्ला राज्य अध्यक्ष के लिए काम कर रहा हूँ। जोरदार आवाज नहीं लगा बिना माइक के एक अध्यक्ष दो आदमी समर्थन नहीं करते, एक आदमी दो आदमी
एक आदमी दूल्हे के बन करके ना फटाफट से मत किया अलग अलग मेरे नाम से एक आदमी और है ऐसी कंफ्यूजन में मैं बदनाम हो जाता हूँ तो मेरा लिखा था मैंने लिखा था उसको समय 11:21 हो रहा है। अभी भी जो उम्मीदवार नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं उनके पास में 9 मिनट का समय जो है जमा करने की शेष है। पाँच मिनट का चार मिनट का समय अभी भी नामांकन पत्र जमा करने के लिए शेष है। 4 मिनट। मंच पर आने की बात करें धीरज भाई। श्री राकेश जवान नामांकन पत्र लेकर गए हैं, अभी तक दाखिल नहीं किए। नामांकन फॉर्म जमा करने का समय समाप्त हो चुका है। नामांकन पत्र जमा करने का समय समाप्त हुआ। ये नाम वापसी का समय है 11:30 से 12 बजे तक।
सभी ध्यान दीजिएगा। अभी 11:30 बजे से 12 बजे तक जिनको अपना नामांकन जो दाखिल किए हैं वापस लेना चाहते हैं तो वापसी का समय है और बाकी नामांकन पत्र की जांच की जा रही है। चुनावाधिकारी महोदय की जांच होनी चाहिए, उसके बाद के थोड़ा रूप में मेरे को प्रक्रिया थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि छुट्टी हो रही है। नामांकन की पहली जांच हो जाए, हाँ उसके बाद जो जांच सही पाया जाएगा सर उनका नाम अनाउंस करेंगे, फिर उसमें से वापस लेना चाहेगा मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। अगर व्यवधान उत्पन्न करना तो क्षमा मेरे हिसाब थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। जितने नामांकन सही पाएंगे उनका नाम अनाउंस करने के बाद नाम अपनी होना चाहिए। आशुतोष शर्मा जहाँ कहीं हो। अच्छा हो गया सबसे पहले ये यहाँ वो घंटिका को सर बोल के बता रहे हैं सब यहाँ के माइक बताइए सब। माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित सभी सम्माननीय जिलाध्यक्षगण एवं उपस्थित मेरे कर्मचारी भाइयों बंधुओं, मैंने प्रांताध्यक्ष के चुनाव के संबंध में एक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी साहब को संबोधित करते हुए विषय है प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन संघ की मान्यता प्राप्त संविधान के अनुरूप कराए जाने बाबत। ये आप लोगों को अवलोकन पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोग के संज्ञान में लाने के लिए। उपरोक्त विषय का सादर लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 1631/19/10/2001 बिलासपुर दिनांक 24/4/2001 के अनुसार संघ तथा संविधान को मान्यता प्रदान की गई है, जिसे आगे मूल संविधान से संबोधित किया जा रहा है तथा वर्तमान में प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है, किंतु संविधान को मान्यता देने वाली संस्था से विधिवत अप्रूवल नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में नवीन संविधान का अस्तित्व नहीं रह जाता है। मूल संविधान अनुसार प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन सिर्फ जिला अध्यक्षों द्वारा मनोनयन अथवा मतदान देकर जिलाध्यक्षों में से ही चुना जाना है।
अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि संघ के मूल संविधान के अनुसार प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही संपादित करने की कृपा करें। आप बोलिए। ये क्या है? मध्य प्रदेश की जो संविधान बना उसमें निर्वाचन के संबंध में हेलो, ये हमारे मध्य प्रदेश के समय का संविधान बना हुआ है। मैं कुछ निर्वाचन के संबंध में आपके सामने प्रकाश डाल रहा हूँ। इसमें निर्वाचन के संबंध में लिखा है कि जिला कार्यकारी समिति तथा प्रांतीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा में स्थिति अनुसार गुप्त अथवा मतदान किया जाएगा। गुप्त अथवा खुले रूप से मतदान किया जाएगा। साधारण सभा का अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। तत्संबंधी नियम उप नियम बनाने के लिए प्रांतीय समिति सक्षम होगी। विवादास्पद परिस्थितियों में जिला स्तरीय समिति के विवाद के निराकरण हेतु प्रांतीय समिति अथवा पर्यवेक्षक निर्देशक एवं मार्गदर्शन हेतु भेज सकेगी और उसके प्रतिवेदन पर प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा। बिलासपुर एवं जिला एवं प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के निर्धारित अवधि में किसी थोड़ा सा वो है कोई पद स्थान के कारण रिक्त होने पर उसकी उनकी अपनी संघ के सदस्यों के प्रांताध्यक्ष किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के वो एमपी को पढ़ने में क्या जरूरत है? छत्तीसगढ़ वाला पढ़ रहा है। प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन और मनोनयन पश्चात प्रांताध्यक्ष संघ के सुचारू रूप से संचालन एवं जिला शाखा को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने हेतु प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार करेंगे कि सभी जिला शाखा से कम सदस्य कार्यकारिणी में शामिल हो सके। प्रांतीय कार्यकारिणी में जिला शाखा के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। जिला शाखा के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। प्रांताध्यक्ष प्रांतीय कार्यकारिणी में उप प्रांताध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय सह सचिव, प्रांतीय संगठन प्रचार सचिव, संरक्षक, प्रांतीय प्रवक्ता, कार्यकारिणी पदाधिकारी आदि का मनोनयन करेंगे। हम संपूर्ण कार्यकारिणी गठन हो जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी को उनके नियुक्ति पत्र जारी करेंगे एवं इस आशय की सूचना माननीय रजिस्ट्री को अविलंब देंगे। चुनाव के बाद क्या है सर? ये तो चुनाव होगा उसके बाद क्या? चुनाव के पहले निर्वाचन के संबंध में है। प्रांताध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर या प्रांताध्यक्ष द्वारा अपने त्याग पत्र दिए जाने पर नवीन प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निवर्तमान प्रांतीय सचिव के द्वारा सभी जिला शाखा के अध्यक्षों को लिखित सूचना देकर जिला अध्यक्षों को लिखित सूचना देकर बैठक आहूत करेंगे और उस बैठक में जिला शाखा के अध्यक्षों अधिकृत प्रतिनिधियों में से कम 2/3 की उपस्थिति में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। यह निर्वाचन मतदान रीति या आपसी सहमति के आधार पर होगा, परंतु यदि प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन मतदान रीति से किया जाता है तो प्रांताध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए एक जिला शाखा के अध्यक्ष अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तावक होंगे और एक जिला शाखा के अध्यक्ष अधिकृत प्रतिनिधि समर्थक होंगे। यदि उक्तानुसार प्रस्तावक एवं समर्थन का अभाव रहेगा तो वह उम्मीदवार प्रांताध्यक्ष पद के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा और उसे इस हेतु निर्योग्य माना जाएगा। इस मतदान के संपादन हेतु आपसी सहमति से एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसका निर्णय सभी को मान्य होगा और इस बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद होने पर चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यदि किसी कारणवश नियत तिथि को निर्वाचन कार्य संपादन न हो सके या स्थगित हो जाए तो चुनाव अधिकारी उक्त संबंध में सुविधानुसार सभी जिला शाखा को आगामी निर्वाचन तिथि, समय व स्थान सुनिश्चित करेंगे। प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में किसी भी जिला शाखा के अध्यक्ष, पदाधिकारी या सदस्य को किसी भी प्रकार का पत्राचार, निर्देश, आदेश से प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरा है प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक जिला शाखा के अध्यक्ष या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान या आपसी मनोनयन के आधार पर तत्संबंध में प्रांतीय सचिव द्वारा बुलाई गई सभा में होगा। प्रांताध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष पूर्ण होना तथा सेवा अवधि कम से कम
3 वर्ष शेष होना अनिवार्य है। जिला शाखा का अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी प्रांताध्यक्ष के निर्वाचन में प्रांताध्यक्ष का उम्मीदवार हो सकता है तथा निर्वाचित होने की दशा में ऐसे जिला शाखा के अध्यक्ष प्रांताध्यक्ष के कार्य के साथ साथ जिला शाखा अध्यक्ष का कार्य भी करते रहेगा, अर्थात एक व्यक्ति प्रांताध्यक्ष एवं जिला शाखा के अध्यक्ष पद पर बने रह सकता है। कोई आपत्ति नहीं, अवलोकन करना चाहें कर लें। नहीं पढ़ लिया सबको मालूम है, सबके पास मिलती है, सब जगह कॉपी की गई है, सब अध्यक्षों के पास। आवेदन पत्रों की जांच की गई। इसमें श्री अनिल शुक्ला, जिनका आवेदन पत्र के साथ किसी जिलाध्यक्ष का प्रस्तावक के रूप में दस्तखत नहीं है और समर्थक के रूप में भी नहीं, अतः उनका आवेदन निरस्त किया जाता है। किया जाना चाहिए। श्री राकेश सोनी जी एवं आशुतोष शर्मा जी तथा श्री योगेश्वर सिंह ठाकुर जी, आप तीनों का आवेदन विधिवत पाया गया है और आप लोगों की नाम वापसी का समय 12 बजे तक निर्धारित है और 15 मिनट को 12 मिनट का समय है। निवेदन है तो स्थान ग्रहण करने का खर्च करें। निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू से चल रही है, आप सभी का सदस्य हैं। नेतृत्वकर्ता बने, हम सभी को खुशी होगी। कृपया सभागृह में उपस्थित रहकर चुनाव प्रक्रिया और घटनाओं का आनंद लेते रहें और शांति बनाए रखें। अधिकारी ने घोषणा किया 3 नवेद पाए गए 3 नामांकन, तो 3 नामांकनकर्ताओं में से अब जो नाम वापसी लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी 7 मिनट का समय शेष है। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ का संविधान दाखिल करने वाले और जिन उम्मीदवारों को नाम वापसी लेना है तो बजे समाप्त हो चुका है।
बाकी लोगों को पढ़ के बता दो सर, क्या पढ़ेंगे? कृपया नए कर्मचारी साथियों से अनुरोध है, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का ज्ञापन प्रांताध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तथा कार्यकारिणी के गठन के संबंध में जारी किया गया था वर्ष 2016 में। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने श्री विनोद कुमार चौबे जी प्रांताध्यक्ष एवं श्री डी.पी. पांडे जी प्रांतीय सचिव को संबोधित करते हुए विषय छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तथा कार्यकारिणी के गठन के संबंध में प्रेषित किया गया है। यथा निर्देशित कृपया यह बताने का कष्ट करें कि छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के संविधान को किसके द्वारा और कब मान्यता प्रदान की गई है। संविधान को मान्यता प्रदान किए जाने के समर्थन में आदेश आवश्यक दस्तावेज रजिस्ट्री की ओर प्रेषित करने का कष्ट करें। तो सर, इसके संबंध में लोग प्रेषित किए हैं कि नहीं किए, इनकी जानकारी आपको होगी। तत्कालीन प्रांताध्यक्ष तत्कालीन प्रांतीय सचिव जी को संबोधित किया गया था, उनके संबंध में कोई दस्तावेज पेश किए होंगे उनको, तो वो एक ऑथेंटिक होगा। ये ना कोई भी जो संविधान है तीनों, ये यूपी का छोड़ दीजिए, दोनों ही अप्रूव नहीं है, ये भी अप्रूव नहीं है। मतलब हमारे संघ का संविधान ही नहीं, संघ रास्ता पंजीकृत है, हाँ, लेकिन संविधान अप्रूव नहीं है। ना तो हाई कोर्ट से तो प्रथम पेज में सर, लेकिन उनमें दिया गया है कि संघ को मान्यता प्रदान की जाती है। संघ संविधान को नहीं, हाईकोर्ट के ज्ञापन हैं? संविधान को मान्यता नहीं है, संघ को हाईकोर्ट के ज्ञापन लगा दिए थे तो संघ को, हाँ सही बोल रहे हैं, संघ को मान्यता वही है संविधान, साथियों वही है संविधान। तो इनके अनुसार आप सुनिए ना, एक मिनट कीजिए। जैसे डी.पी. पांडे और विनोद चौबे जी को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि ऐसा कोई नियम हो कि आपका जो संविधान है उसको हाई कोर्ट अनुमोदित करे तो नियम निर्देश प्रस्तुत करें। सेम वैसी वहाँ से आज तक नहीं आया कोई नियम निर्देश, हम लोग पेश नहीं कर पाए हम लोग। उसके बाद ईदर्शा सिंह ठाकुर जी के पास भी आया लेटर। तो पेश किए हैं कि नहीं, आपके पास लेटर आया? हाँ, ये हम लोग भी पेश है ना, उसका भी आप पेश किए वो छोड़िए, वो जो पेश किए हैं कि नहीं पेश किए उसका कोई उत्तर हाईकोर्ट से आया? आज तक नहीं पेश किए आप, वो पेश किया हुआ है? नहीं, पेश नहीं किया हुआ है, नहीं है ना, हमको चार्ज नहीं मिला है। दूसरा चीज वही माननीय उच्च न्यायालय का इसको लीजिए ये चीज, जब ईदर्शा सिंह ठाकुर जी ने वहाँ प्रस्तुत किया संविधान को तो उनका फिर वही करना था। भाई आपका नियम निर्देश कहीं ऐसा बताता है कि आपके संविधान को उच्च न्यायालय अनुमोदित करे तो आप ही नियम निर्देश पेश करो। तो हमारे पास भी हाई कोर्ट इसको अनुमोदन के लिए ऐसा कोई नियम हमारे पास भी नहीं है। न पांडे जी के पास था न चौबे जी के पास था, न उसको पूरा करा दिया। पांडे जी के पास प्राप्ति है, हाँ वो तो हमारे पास जैसा है वैसे वो आप लोगों के पास थी, मगर वहाँ से ऐसा नहीं अनुमोदित किया जाता है, ऐसा नहीं आया। हाँ इसलिए नहीं आया है कि वहाँ उनका कहना है कि कहीं बाई लाज हो, नियम हो तो हम अनुमोदित करेंगे तो नहीं करेंगे, ये आप लोगों का बनाया हुआ है, ऐसा उनका कहना। सर मैं एक मिनट करूँगा, आप जो भी डिसीजन ले करके उसका निराकरण कर दीजिए लिखित में। सर वो व्हाट्सएप में लिखा है, एक चीज पटेल सर, आप जिस प्रक्रिया के तहत आप प्रांतीय सचिव बने और जो प्रांताध्यक्ष बने निर्वाचन के लिए उसी नियम और उसको पालन कर दीजिए बस। हाँ जो
पार्किंग से प्रांताध्यक्ष का निर्वाचन संघ की मान्यता प्राप्त संविधान के अनुरूप कराए जाने बाबत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस पर विचार किया गया और उक्त आवेदन चूंकि संघ मान्यता प्राप्त नहीं है, वो संविधान, अतः आवेदन निरस्त करते हुए अध्यक्ष पद हेतु श्री राकेश सोनी, श्री आशुतोष शर्मा और श्री विद्येश्वर सिंह ठाकुर का आवेदन को विधिवत अवमान्य किया जाता है। मान्य घोषणा कर दीजिए कि मैं वापस निराकरण हुआ है ना आपका, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आज भी वापस ले सकते हो, कोई फिर आपका मिला क्योंकि उसी में लेना पड़ेगा ना, यहाँ से फिर थोड़ी होगा कुछ। मेरे को देना भाई सुनी नामांकन पत्र दाखिल किए थे, उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिए हैं। अब केवल दो ही उम्मीदवार श्री आशुतोष शर्मा जी और श्री विद्येश्वर ठाकुर, जिनका मतदान का समय 12:15 का था और 12:19 हो चुके हैं, तो 12:30 से करते हैं, 12:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और सब मैं तो नाम मजाक के लिए सभी जिला शाखा के अध्यक्ष ध्यान देंगे, मतदान का समय 12:30 से 1:30 बजे तक का रखा गया है। आप एक एक करके आए और मत पत्र लेकर सामने कोई मत पेटी है, उसमें अपना मतदान करें। नाम पाल सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष जिला ग्रुप। चुनाव को जस्ट हम लोग 5-10 मिनट समिति के अध्यक्ष आपसे डिस्कस करेंगे। आपकी सहयोग है, समय मांग रहे 5-10 मिनट हम लोग कर लीजिए। कुछ तो समय दीजिए, आपके लिए वीडियो कॉलिंग किए हैं, वीडियो मीटिंग की
लगा कुछ नहीं हुआ तो नहीं आप लोग का ये क्या है, विचार क्या है? पति मत राइट है। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमें तो नहीं लड़ाई खत्म हो जाए, चुनाव का आवश्यकता ना, हम आपके सहयोग की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब 10-15 मिनट इससे ज़्यादा नहीं। के अध्यक्षों के अनुरोध पर मतदान का समय 15 मिनट के बाद चालू होगा। 12:45 बजे। यहीं बैठेंगे। आपस नहीं एक रूम में बैठो ना, जैसे कि अध्यक्ष बाजू में नहीं वो कहीं बैठना चाहता चले जाते हैं। जैसा बोले कमरे में बोले रे भैया बता दीजिए कहाँ बैठे कैसे करें। यही बैठे हम लोग इधर चले जाते बाकी लोग नहीं तो निवेदन करता है दंतेवाड़ा कार्यकारी अध्यक्ष स्वागत करता हूँ। आज हम प्रांताध्यक्ष के चुनाव के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विगत 15-20 दिनों से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत निवेदन संपर्क हर चीज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं जो परिस्थिति बढ़ रही है, जो हमारे सामने बातें आ रही हैं, उससे हम सारे जिलाध्यक्ष हमको ये डर है कि भविष्य में संघ को खतरा ना हो। जो चीज़ हमको दिख रहा है वो संगीत में नहीं दिख रहा था। हमको ये आशंका है कि आज हम चुनाव करते हैं, किसी को भी जिता के लाते हैं, उसके बावजूद भी संघ में यूनिटी रहेगी नहीं रहेगी, उसको हमको आशंका था। इसलिए हम सारे 23 जिलाध्यक्ष वहाँ जाकर एक मीटिंग किए, वस्तुस्थिति संबंध में सोचे, प्रयास किए। हमने यह भी प्रयास किया कि जो हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, सर्वसम्मति बनाने का भी प्रयास किया। दोनों को समय दिए हम लोग 5-10 मिनट की, आपस में आप चर्चा करें, सर्वसम्मति बनाएगा, किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बन जाती है तो करके, लेकिन उनका निर्णय दोनों का सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। अब हमको वोटिंग में जाना पड़ रहा है। और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत वोटिंग किया है, लेकिन आज पहली बार दुविधा की स्थिति और 50-50 की स्थिति में किसको वोटिंग करूँ या किसको ना करूँ, यही स्थिति सभी के बीच है। सभी जिलाध्यक्षों में दुविधापूर्ण स्थिति है और संगीत में क्योंकि मजबूरी है, वोटिंग करना पड़ रहा है, हम वोटिंग के लिए जा रहे हैं। दोनों जिलाध्यक्षों से हम मौखिक आश्वासन चाहते हैं कि हार जीत अलग चीज़ें हैं, अंतिम चुनाव नहीं है, ये सिर्फ 3 साल से हम चुनाव जिता रहे हैं आपको, और इसको प्रेस्टीज का सवाल ना माने आप। और जो भी जीते जो भी हारे सब स्वीकार करें उनको, और संगीत में आगे भविष्य में सब काम करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे। और एक चीज़ और है, जो चीज़ है, जिलाध्यक्ष सारे जिलाध्यक्ष इतने नाराज हैं इस स्थिति और परिस्थिति के लिए कि हमने ये भी फैसला लिया है कि हमारे पास जो वीटो पावर है, कल की स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि संगीत में कुछ ऐसा आएगा तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर जिलाध्यक्ष को हटाएंगे। संगीत में हम कठोर निर्णय लेंगे तो आप जो भी निर्वाचित होंगे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको लेके चले, संघ में अच्छा यूनिटी बनाकर रखें, संगीत में सबका काम हो। बहुत सारे डिस्प्यूट मैटर है, बहुत सारे ऐसी स्थिति है जिस पर बैठने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। हम आप यही आश्वासन चाहते हैं कि आप काम को आगे बढ़ाएं और संगीत में हमेशा काम करें, बस एक चीज़ है। और दिल से ना चाहते हुए हम चुनाव पे जा रहे हैं। धन्यवाद। सभी जिला शाखा के अध्यक्षों से अवगत कराया जाता है कि जो आपस में आपसी सहमति के लिए लोग गए थे, उसमें सहमति नहीं बन पाने के कारण मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा विचार किया गया है कि 6 जन भरे थे, 2 का रिजेक्ट। एक 10 मिनट से चुनाव का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को चुनाव अधिकारी की ओर से मत पत्र दिया जाएगा
उसमें चिन्ह बना हुआ है राइट का, तो जिसको आपको मत देना है उसके नाम के समक्ष राइट का चिन्ह लगाएंगे। यदि लाइन के बीच में राइट चिन्ह लगेगा तो फिर वो निरस्त होने की संभावना रहेगी, तो इसलिए टिक लगाते समय ध्यान रखिएगा। ये इस नाम से चलते हैं जिसको अध्यक्ष का सब देख रहे हैं, यहाँ पर नाम है दोनों प्रत्याशी का, इसके सामने में आपको टिक करना है। इधर उधर टिक होगा कि निरस्त होगा, बॉक्स के अंदर ही करना है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। किसी एक पेन पर रख लो ना, तो भगोड़ी एक लोग छपा नहीं ओपन अधिकार का प्रयोग करेंगे। अच्छा काम नहीं करे तो आप ही का सबसे पहले जरूरत पड़ेगा, कमियां आप ही निकालेंगे जिससे हम लोग काम आप बताओगे कि हमको ये चाहिए सफल श्री तीरथ परेलिया अध्यक्ष बना देना। हमारा अगर बताने वाले नहीं होगा तो काम नहीं। श्री महेश सेठपाल अध्यक्ष राजनांदगांव। एक कुर्सी को हटा दीजिए, जाते जाते श्री दिनेश अध्यक्ष कोरमा। श्री राजेश वर्मा अध्यक्ष जांगीर। श्री संजय सवाई अध्यक्ष रायगढ़। श्री राकेश पांडे अध्यक्ष जयपुर। श्री राकेश सोनी अध्यक्ष अंबिकापुर। कैंडिडेट राकेश सोनी। श्री संजय सोनी अध्यक्ष सूरजपुर। श्री संतोष साहू कार्यकारी अध्यक्ष दंतेवाड़ा। बोले कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आशुतोष तुम ही बोल रहे हैं ना, कम करा जाता है।
श्री राकेश दास अध्यक्ष जगदलपुर। रायपुर से आया। राजीव लोचन अध्यक्ष महासमुंद। श्री गुलाब लहरे अध्यक्ष बड़ौदा बाजार। श्री नागेश्वर प्रसाद मौर्य अध्यक्ष मंडली। श्री हेमंत साहू अध्यक्ष कवर्धा। श्री बबलू चंदेरिया अध्यक्ष विमेट। श्री वासुदेव कंबोजी अध्यक्ष नियुक्त। श्री आशुतोष शर्मा अध्यक्ष रायपुर। श्री लेखराज जंगल अध्यक्ष माधव। श्री होरीलाल पटेल अध्यक्ष कांकेर। जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त देकर मतदान किया है, परिणाम का इंतजार है। श्री मोहन देवांगन अध्यक्ष कोंडागांव। मोहन श्री प्रीतम अध्यक्ष
अध्यक्ष रामानुजन। आयु जल्दी बोला तो घबरा गए थे। अच्छा भैया सबसे यंगेस्ट भी है आप दोनों बैचलर। हाँ देखिए भाई इनके लिए थोड़ा सा शादी में पूरा नहीं देखना भी है, यूनियन को आना है। दोनों के लिए देखना भी है हमारे भाई। अच्छा लड़की भी देखना तो मैं ठीक हम लोग आगे नाम करेंगे। से दे देना भाई राशि वासी डाल देना। और जो देखना है होता है वो बात होता है। अच्छा क्या बच्चा तो नहीं सभी जिला शाखा के अध्यक्षों का भाई इसमें वाइस मन रिकॉर्डिंग पत्र मतदान पेटी पर इसमें वाइस डाल दिए गए हैं। भाई बोल दिया दस मिनट के समय के पश्चात मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। मतदान हो चुका है। भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो जो जीतेगा वैसा हो। चुपचाप बैठे रहते हैं, बढ़िया माहौल है। पारिवारिक माहौल बनाइए। उन्हीं को बोलना पड़ता है। इस तरीके से आवाज आती है। संतू भाई बोला, मैं बोला, आशुतोष भाई भैया रिटर्न भैया यही सब चीज है। रिटर्न भैया थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट टाइम है तो कुछ उधर से कुछ भाषा हाँ ठंडा गर्म नहीं। हाँ धीरज भाई का है। अध्यक्ष की घोषणा के पश्चात यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। सब कर्मचारी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सब भोजन करेंगे। 15-20 मिनट के बाद में जैसे ही नतीजे आते हैं उसके पश्चात भोजन ग्रहण करना है सबको। और मैं आज सबका धन्यवाद करता हूँ जितने भी जिला शाखा के अध्यक्ष उपस्थित हैं। बहुत अच्छे से और सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, इसके लिए मैं सभी जिला शाखा के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूँ। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन के लिए। सचिव महोदय का भी जिला शाखा अध्यक्ष धीरज पलेरिया जी और उनकी पूरी टीम को आज की इस व्यवस्था के लिए और उनके द्वारा हमको जो सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। भैया निर्वाचन अधिकारियों ने इतना थक प्रयास से भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारा नेता कैसा हो जो जीतेगा वैसा हो। निष्पक्ष चुनाव होगा, अतः एक एक करके मत पत्रों का हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी अवलोकन करेंगे। पहले बंटिंग का चलो ठीक।
रायपुर जिंदाबाद। ताली तो बजा सकते हैं। निरस्त हुआ उसके लिए सर। नहीं रे भाई। बहू आएगी रायपुर से आएगी। निष्पक्ष परिणाम पारदर्शिता के साथ हाँ चलेगा। वैसे भी अंतर रहता तो बात अलग थी। एक दो का अंतर रहता तो बात अलग थी। कोई बात सोचना कर दीजिए। नहीं खड़ा कुल 30 मतपत्रों की जांच की गई है। इसमें 16 मत श्री युद्धेश्वर सिंह ठाकुर को, कुल 7 मत श्री आशुतोष शर्मा जी को प्राप्त हुए। इस प्रकार से श्री युद्धेश्वर सिंह ठाकुर को निर्वाचित घोषित किया जाता है। भाई फोटो खींच के भाई आ जाओ भैया। दोनों को बीच में रहना। आप तो आजू बाजू रहना। बीच में दरार ना हो रहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद छत्तीसगढ़ की एकता जिंदाबाद। पूरा पकड़ा देना भाई पूरा पकड़ा धन्यवाद। ये बाद में दूंगा ना मैं ऐसा। अच्छा वापसी का है क्या? वापसी का नहीं दोनों चुनाव अधिकारी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं स्वागत करें, माल्यार्पण करें। एवं दंतेवाड़ा के अध्यक्ष हेलो जिला धमतरी के अध्यक्ष श्री मौर्य जी से निवेदन करता हूं कि सहायक चुनाव अधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
अरे काम करना है इनको भी उतना ही काम करना है। हाँ, जितना प्रांताध्यक्ष महोदय को करना है। आइए बोलो भाई, फोटो सेशन करवाएंगे ना अभी। हाँ हाँ, वो भैया लाल भी है, नीचे में लाल में भी करवा सकते हैं। आगे ये तो आप बैनर यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए सब अध्यक्ष लोग, सब एक लाइन से बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। आज तो सब विद्यार्थी समाज ये हम लोग नहीं है क्या? इसके बाद भाई साहब और क्या खड़े हो आज ऐसा एक माला अब एक सुनिए ना, अध्यक्ष एक साथ खड़े चुनाव कराने के लिए आपको बहुत ये अध्यक्ष लोग आ गए ना सामने। भैया प्रेस से आ गए, प्रेस से रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। आइए भैया, आइए आइए। स्माइल कीजिए, सबका नाश्ता आइए राकेश भैया, आओ ऐसा नहीं आ जाओ प्रदीप बाद में भी पता लगे पहले आओ ना राकेश भाई, एक मिनट आ जाओ दुकान। चलो ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी आओ। ओहो मेरा एक